नमस्कार दर्श, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें सवाल ऐसा है कि ए, बी और सी में चुनाव लड़ा, इलेक्शन फाइट किया, डाले गए सभी वोट वाक्य यानी कि पोल किए गए ऑल वोट्स वैलिड थे। एक को कुल मतों यानी टोटल वोट्स का 38% प्राप्त हुआ, गेट हुआ। प्रत्येक ईच 45 वोट्स के लिए बी को 18 मत प्राप्त हुए। विजेता यानी विनर को सबसे कम मत प्राप्त करने लिस्ट वोट्स गेट करने वाले व्यक्ति से पर्सन से 57% अधिक मत पर इतना ज्यादा वोट मिला। डाले गए मतों की संख्या क्या थी, यानी पोल किया गया वोट्स का नंबर क्या है। देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर देखो जो वोट डाला जाता है पोल क्या है, पोल क्या है, वो अपने आप में कैसा होता है, तो वो अपने आप में 100% ही होता है, 100% होता है, 100% ही होता है, 100% ही होता है। अब ये बोला है हमारे पास 3 खिलाड़ी, देखो मतलब 3 कैंडिडेट ए बी एंड सी, ये 3 कैंडिडेट ये चुनाव लड़ रहे। डाले गए सभी वोट वैध थे यानी वैलिड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे ए को कुल मतों का 38% मत, मतलब ये कैश में दिया। देखो ये जो ए है इसको 100% देखो ये 38% वोट मिला, 38% वोट मिला है। आगे बी को कितना मिला है, देखो यहाँ पर हल करना पड़ेगा। देखो बोला कि प्रत्येक 45 मतों के लिए बी को 18 मत प्राप्त हुए, बी को 18 मत प्राप्त हुए, ऐसा लिखना है। देखो यहाँ पर बोला है कि ईच 45 वोट्स के लिए, तो नीचे में क्या लिखना है, 45 को लिखना है। कितना मिलता है बी को 18 मिला, तो 18 को 18 को 18 यानी 18 को ऊपर में लिखना है, एबो में लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है। मतलब क्या, मतलब ये कि मतलब क्या यदि टोटल वोट 45 डाला जाए, टोटल वोट 45 डाला जाए तो उसमें से 18 तो बी का ही, उसमें तो 18 तो बी का ही। अभी इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो उसके लिए देखो यहाँ पर हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में निकल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो ये 9 पंचे 45 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, देन 9 100 में 5-6 भाग लेता है, 20 बार 20 से 50 होता है, तो 20 दूनी हमें 40% मिला, 40% मिला, 40% मिला, 40% मिला। मतलब क्या, मतलब ये कि यह 100% वोट में से 40% बी को मिला है, 40% बी को मिला है। तो अब सी को कितना मिला है, माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो 100 में से। देन देखो ये 40 3 मतलब 30 70 और 78 मिला है, टोटल ए और बी को 78 मिला है, तो सी को मिला होगा 22% मिला। देखो जोड़ के देखो 100 आ जाएगा। देखो 8 और 10, ये 4 8 9 10 बराबर है, सी को 22% मिला। अब आगे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे।
आगे बोला है कि देखो पहली बात, विजेता कौन होता है, विनर कौन, देखो सीधी सी बात है, जिसको ज्यादा परसेंटेज में वोट मिला है वो विजेता है, विनर। जिसको ज्यादा वोट मिला है वो विनर है, विनर। यहाँ पर किसको ज्यादा मिला है, ये 38 है, 22 है, 40 है, मतलब बी यहाँ पर विनर, बी यहाँ पर देखो विनर, बी यहाँ पर जिसको कितना मिला है 40% मिला है, 40% वोट मिला है। तो आगे बोला है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से अधिक मत प्राप्त हुए। देखो सबसे कम मत कम प्राप्त कर, देखो लिस्ट, देखो 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 पहली बात, देखो यहाँ पर विजेता कौन है, डी है, तो कितना मिला है 40% वोट मिला है। अब आगे सबसे कम मत किसको मिलता है, लिस्ट वोट किसको मिला, लिस्ट वोट देखो ये 22% भाई मतलब सी को मिला, सी को मिला। अब आगे बोला है कि देखो विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 70% अधिक मत प्राप्त, अधिक प्राप्त, मतलब ये डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, अंतर को दर्शा रहा है, डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। मतलब क्या, यहाँ पर हमें 40% और 22 का डिफरेंस है, अंतर है, देखो घटाना है, 40 में से 22 गया, हमें मिला देखो ये 8 है और ये 18%, ये दोनों के बीच का 18% का डिफरेंस है। जो रियल में कितना दिया है, जो रियल में हमें दिया है, जीवन है 5760, 5760, 5760। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि डाले गए मतों की संख्या, मतलब हमें ये 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। देखो उसके लिए इस लाइन को हल करना पड़ेगा, मतलब देखो ये 5760 18% कितना गुना है वो निकालना पड़ेगा, मतलब 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वो इसमें इससे भाग देना, 18 से भाग देना। तो देखो ये होता है 18 तिया 54, 57 में से 54 गया, 36, 18 दूनी 36 और 320 गुना, मतलब 1% का वैल्यू 320 है, 1% का वैल्यू 320 है। आगे 100% का वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई, मतलब ये 320 से गुणा करना है, 320 से गुणा करना, 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे 32 का 32 3 शून्य लगा पीछे, हमें 32,000 मिला। मतलब क्या, मतलब ये कि पोल किए गए टोटल वोट्स का नंबर ये 32,000, 32,000, यानी कि ये क्या, ये विकल्प डी ही हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में इन वन इलेक्शन 35% मतदाताओं ने 35% वोटर्स ने उम्मीदवार यानी कैंडिडेट पी के लिए मतदान, पी को वोट दिया, जबकि शेष के रिमेनिंग के 62% ने उम्मीदवार क्यू के लिए मतदान किया। मतलब रिमेनिंग के 62% लोगों ने क्यू को वोट दिया, शेष ने मतदान नहीं किया, रिमेनिंग ने वोटिंग किया ही नहीं। यदि पी को वोट देने वाले और वोट नहीं डालने वाले के बीच का अंतर यानी बिटवीन का डिफरेंस 68 था, तो वोट डालने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितना थी, वोट डालने के लिए योग्य व्यक्ति की संख्या क्या थी, मतलब वोटिंग करने के लिए प्रॉपर पर्सन कितना था, प्रॉपर पर्सन कितना था, मतलब क्या है, वोटिंग लिस्ट में, मतलब देखो, मतलब कितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में, कितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में, कितने लोगों का नाम
वोटिंग लिस्ट में था वो निकालने को बोला है, वो आउट करने को बोला है। वोट करने जाए मत जाए बात की बात, मत देना जाए वो बात की बात है। मतलब क्या, उससे पहले वोटिंग लिस्ट होता है, तो वो वोटिंग लिस्ट में कितने का नाम था वो निकालने को बोला है। तो यहाँ पर हम उसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि देखो ये एज्यूम तो हमें करना ही है, लेकिन वो एज्यूम कैसे करेंगे। तो देखो उसके लिए यहाँ पर हम पहले ये परसेंटेज को पकड़ लेते हैं, हम परसेंटेज को हम हल करते हैं, बाद में हम एज्यूम करेंगे। देखो हमारे पास एक परसेंट, देखो 35%, एक पर हमारे पास ये 35%, मतलब 35/100, 35/100 हल करो इसको। 7 पंचे 35, 20 है 50, 7 पंचे 35, 20 है 50। then देखो ये 5 गया, मतलब ये 7/20, 7/20, 7/20 मिला। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि 35% का वैल्यू, यानी मतलब भिन्न में इसका वैल्यू, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू 7/20 होता, 7/20 होता। अब दूसरा पढ़ने को यहाँ पर ये 62.5%, ये होगा देखो 625/1000। हमने क्या किया, देखो दशमलव हटा दिया तो बट्टे में 10 आया, ऊपर से 25 हो गया, नीचे में क्या होगा, परसेंट का 100 तो होगा, लेकिन ये एक अल्सो शून्य आएगा नीचे में, यानी कि 1000 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। 10 गुना 100 1000 होता है। अब इसको हल करना, देखो यहाँ पर ये 100 है, ये 125 अंठे, देखो 100 नहीं 1000, ये जो 1000 है 125 अंठे 1000 होता है, 125 अंठे 1000। देखो ये चीज आपको याद करनी, ये देखो कई बार इसमें आती है कि 125 अंठे 1000 होता है, 125 अंठे 1000 होता है, 125 अंठे 1000 होता है, 125 अंठे 1000 होता है। अब ये 625, मतलब देखो आप 125 का पहाड़ याद करके रखोगे तो वो बेटर रहे। 1 to 5 का आप टेबल रिमेंबर करके रखोगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहे। देखो 125, देखो कितना, देखो 250 4 5, देखो बराबर है 125 25 होता है, 125 ध्यान देखो 125 गया, ऊपर नीचे गया, 5/8 मिला। मतलब क्या हो, मतलब ये होगा कि ये 62.5% का वैल्यू भिन्न में यानी फ्रैक्शन में 5/8 का 5/8 होता है, 5/8 होता है, 5/8 होता है, 5/8 होता है। अब मेन बात हमें क्या एज्यूम करना, हमें देखो वोटिंग लिस्ट में कुल कितने का नेम है वो हमें एज्यूम करना है। वोटिंग लिस्ट में कुल कितने का नेम आया था वो हमें एज्यूम करना है। तो वो हम कैसे एज्यूम करें, ये मैन बात है। यहाँ पर सब कुछ एग्जाम पर चल गया, मतलब आपने उल्टा सीधा एज्यूम कर लिया तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड बन जाए। तो देखो आगे मतलब एज्यूम कैसे करना है, देखो एज्यूम ऐसे करना, सपोजिशन ऐसे करना है। देखो पहली बात बट्टा में देखो इधर 20 आ रहा है और इधर बट्टा में 8 आ रहा है, मतलब में बट्टा 20 भी करना है और बट्टा 8 भी करना है, डिवाइड 20 भी करना है और डिवाइड 8 भी करना है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे करना है, देखो एग्जैक्ट देखो ऐसे करना है। मतलब देखो यहाँ पर देखो 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार के लिए मतदान किया, जबकि शेष के, देखो यहाँ पर शेष के बोला है, रिमेन्स का हमें इतना परसेंट निकालना है, रिमेन्स का इतना परसेंट निकालना है, रिमेन्स का भी इतना परसेंट निकालना है, शेष का इतना परसेंट निकालना है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, ऐसा देखो मतलब क्या, जो शेष बचेगा उसका हमें बट्टा 8 करना है, जो शेष निकलेगा उसका हमें बट्टा 8 करना है, मतलब 8 से भाग देना है। यहाँ मतलब ईश्वर शेष है। तो ऐसे केस में देखो ये दोनों के गुणा के बराबर एज्यूम करना है, दोनों का गुणा एज्यूम करना है। मतलब देखो ये 20 अंठे 160 होता है, मतलब 160 एज्यूम करना, 160 एज्यूम करना है। तब काटकुट में बहुत ही सरल पड़ेगा, काटकुट करने कैंसलेशन करने में बहुत सरल पड़ेगा। तो ऐसे एज्यूम करना, वो आप लाइव देखेंगे, वो आप लाइव देखेंगे। देखो
हमने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में 160 लोगों का नाम आया। अब हमारे पास कैंडिडेट कितना कितना कैंडिडेट हमारे पास पी है, दूसरा क्यू है। देखो 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 दो ही है, एक नाम है पी के लिए नाम क्या है, देखो दो ही है, दो ही कैंडिडेट है, पी और एक क्यू है। देखो एक पी है एक क्यू है, दो ही कैंडिडेट है, एक पी है क्यू है, दो कैंडिडेट है, एक पी है दूसरा क्यू है। पी को कितना मिला है? 160 में से पी को कितना मिला है? 160 में से पी को कितना मिला है? 160 में से पी को कितना मिला है? देखो यहाँ बोला है कि 35 पर मतदाताओं ने उम्मीदवार देखो 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 उम्मीदवार पी के लिए मतदान, मतलब 160 का हमने 7 देखो 35 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाले 7/20 होता है, मतलब 160 का हमें 7/20 करना है। 160 का हमें 7/20 निकालना है, 7/20 निकालना। तो देखो यहाँ पर तो देखो देखो 20 मतलब 20 से देखो 20 देखो 20 और क्या देखो 20 आंटे होता है, 20 आंटे 160 होता है, 8 से 56 मतलब 56 हमें 56 मिला। मतलब 160 लोगों में से 56 लोगों ने पी को वोट दिया है, पी को वोट दिया है, पी को मत अपना दिया। आगे 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 अब देखो बोला है शेष के रिमेनिंग के, मतलब शेष कितना बचा? 160 में 56 को माइनस करो, ध्यान से काट 104 वोटर बचा। तो शेष के 62% उम्मीदवार हैं, 62.5% मतलब कितना? इसका वजह हमने निकाल दिया कितना है 5/8 मतलब 104 का 5/8 लोगों ने क्यू को वोट दिया। 104 का 5/8 देखो यहाँ पर देखो 13 अंक क्या रहता है, 13 बाद में क्या है 13×5 65, मतलब 160 लोगों में से 65 लोगों ने क्यू को वोट दिया। तो अब देखो और आगे बोला है कि शेष ने मतदान नहीं, इसके बाद भी जो रिमेनिंग है उसने वोट दिया ही नहीं, वोट डालने गया ही नहीं, वो वोटिंग करने के लिए गए, कितना नहीं किया। तो 160 में से आप ये दोनों को माइनस करो, हटाओ, देखो ये कितना होता है, देखो 6 5 5 10 मतलब ये हो गया 100 100 देखो 60 देखो 6 5 देखो 11 6 5 11 मतलब 110 116 121 ने डाला, 160 में से 121 माइनस करो, ध्यान क्या मिलेगा? देखो 60 में से 21 घटाना है, 60 में 40 घटा तो हमारे पास बचेगा देखो 40 39 160 लोगों में से 39 वोट डालने गए ये 39 वोट डालने के लिए गए ये नहीं, तो हमने ढूंढने का। अब क्या बोला है? अब आगे बोला है कि देखो पी को वोट देने वाले यानी ये 56 और वोट नहीं डालने वाले मतलब ये 39 लेना है, 39 लोगों ने वोट नहीं किया है तो ये 39 लेना है, 39 फिर बीच का अंतर 6800 मतलब यहाँ पर डिफरेंस निकालो, ये दोनों का डिफरेंस निकालो, 56 माइनस 39 करो, 56 माइनस 39 कितना मिलता? देखो 39 यानी कि देखो ये देखो 39 देखो 40 50
यानी 16 और ये जो ना 17 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हमें 6800 दिया है गिवन। तो हमें क्या निकालना है? योग्य व्यक्ति की संख्या, मतलब हमें ये वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम आए वो रियल निकाला, रियल में निकाला। तो यूनिट में है, ये तो हमने एज्यूम किया है, मतलब ये एक्चुअल में नहीं, ये तो हमने यूनिट, देखो ये हमने एज्यूम किया, ये तो हमने मन से किया, ये एक्चुअल नहीं है, हमने एक्चुअल निकाला है। मतलब 17 बराबर इतना है, 68 तो 160 बराबर कितना होगा वो निकालना। तो फिर इसको हल करो, मतलब 68 और 17 कितना गुना है। तो देखो यहाँ पर 17 चौक 68, 2 शून्य का पीछे 400 गुना है, तो 160 का वैल्यू भी 400 गुना ही होगा। गुणा करना देखो, 16 चौके 64, 16 चौके 64, देखो 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 16 चौके 64, 1 2 3 में पीछे में लगा, 16 चौके 3 शून्य पीछे में लगा, बिहाइंड में लगा। मतलब 64,000 लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम आया, यानी ये हमारा उत्तर, यानी ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार 3 कैंडिडेट्स ए बी और सी 10% मात्र मतदाताओं, पात्र मतदाता, मतलब एलिजिबल वोटर्स ने मतदान नहीं किया, वोटिंग नहीं। मतदान करने वालों में से, वोटिंग करने वालों में से 45% ने ए को और 35% ने बी को और शेष 20% ने सी को मतदान किया। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में ध्यान अवैध माना, इनवैलिड माना जब विवाद सी के सभी मत वैध, मतलब सी का कोई भी मत इनवैलिड नहीं निकला, सभी वैध निकला, अवैध नहीं था, अवैध नहीं। यदि ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए तो सी को कितने वैध मत मिले? सी का हमें वैलिड वर्ड्स निकालना है, सी का हमें वैलिड वर्ड्स निकालना है। पहली बात, यहाँ पर हमारे पास 3 कैंडिडेट, देखो ए बी एंड सी, 3 कैंडिडेट। अब देखो इस लाइन का कोई यूज नहीं, इसके बिना भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 10% पात्र उम्मीदवार ने मतदान, इसका बिना यूज के क्वेश्चन सॉल्व हो, इसका कोई यूज नहीं, बिना यूज के हम निकाल पाए कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे। देखो 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 जो लोग भी वोट करने गए होंगे, वोट डालने गए होंगे, जो भी वोटिंग करने गए होंगे, वोट डालने गए होंगे, वो लोग अपने आप में कैसे होंगे, मतलब कैसे होते हैं? तो वो एक साथ 100% ही होते हैं, 100% होते हैं। मतलब हमने, मतलब क्या, 100% वोट, देखो 100% लोग वोट डालने के लिए, 100% लोगों ने वोट डाला है, मतलब ये देखो, मतलब क्या, देखो 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 एक्चुअल में आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर 10% माइनस है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, मतलब जो डाले गए होंगे वो आगे से बाद में फिर से 100% ही काउंट करना है, वापस वो फिर से अन्य 100% ही काउंट करना, मतलब 100% लोग ने वोट डाला है, वोटिंग किया। अब ये 100% लोग डालने गए तो उसमें से कुछ परसेंट लोगों ने ए को दिया है, कुछ परसेंट लोगों ने बी को दिया है, कुछ परसेंट लोगों ने सी को दिया है, कुछ परसेंट लोगों ने ए को दिया है, कुछ परसेंट लोगों ने बी को दिया है, कुछ परसेंट लोगों ने सी को दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न वो लिखना है, वो दिया ही हमें दिया है। देखो 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 मतदान करने वालों में, मतलब 100% में से ये
45% ने ए को, देखो 45% ने ए को दिया है वॉट, 45% ने ए को वॉट दिया है। आगे 35% ने बी को दिया है, 35% लोगों ने बी को दिया 100% में से, और सी को 20% दिया है, सी को 20% दिया है। ये तीनों को आप जोड़ोगे तो आपको 100% ही मिल जाएगा, 100% ही मिल जाएगा। ये दिया है, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है। अब मेन बात है, देखो इतना इतना वोट तो मिला, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया, बाद में गड़बड़ ही निकला, बाद में गड़बड़ निकला। मतलब क्या, मतलब ये कि उसमें से इनवैलिड वोट निकला, इनवैलिड वोट निकला, मतलब अवैध वोट निकला, अवैध वोट निकला। कितना निकला देखो, ए के बारे में दिया, देखो ए को डाले गए मतों में से 30%, देखो कैसे लास्ट में दिया है, बाद में अवैध माना। 45% का 30% अवैध निकला, इनवैलिड, अवैध निकला। देखो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम वैलिड ही लिखेंगे, अवैध को हम रिमूव करेंगे, इनवैलिड को हम माइनस करेंगे और हम लिखेंगे वैलिड ही लिखेंगे, वैलिड ही लिखेंगे, वैलिड परसेंटेज हम लिखेंगे, वैलिड परसेंटेज लिखेंगे, वैद्य मत परसेंटेज में लिखेंगे, मतलब अवैध को माइनस करेंगे। मतलब हमें मालूम हो गया कि एक को 45 वोट तो मिला है, लेकिन उसमें से 30%, मतलब 45% का 30%, देखो 45% का 30%, मतलब देखो, मतलब नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे सोल्व नहीं होगा। मतलब आगे अल्सो सेम कहानी, देखो हर चीज अपने आप में 100% नहीं होती, 100% नहीं होती, 100% होती। मतलब क्या, मतलब ये जो 45% है, मतलब ये जो एको वोट मिला है वो भी कैसा है, अपने आप में 100% ही है, 100% गिनना है। ये 100% वोट में वैलिड भी है, अनवैलिड भी है, 100% वोट में ये वैलिड भी है, इनवैलिड भी। सिमिलरली कहानी ये 45% में है, मतलब बी को 45% वोट मिला है, लेकिन इसमें वैलिड भी है, इनवैलिड भी है। मतलब ये 45% अब कैसा कर दिया, अपने आप में खुद वापस 100% ही कहलाएगा, 100% ही काउंट करना है, ये 100% गिनना है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, 100% में से 30% इनवैलिड है, 100% में 30% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है, वैध कितना है, घटाओ, 100 माइनस 70 मिला, 70%, मतलब ये 45% का 70% वोट वैलिड है, वैध है। 45% का 70% वोट कैसा है, वैलिड है, वैध है। तो ऐसा समझना है, ऐसा समझना, इसको हल करना है। तो अब देखो इस पर्सन को आप बट्टा 100 करके लिखो, इस पर्सन को आप आज भी रखना है, दो आज भी रखना, एक को ऐसे रखना है, एक को बट्टा में 100 करके लिखना है सोल्व करने के लिए। तो आगे बराबर इक्वल, इसको हमने बट्टा 100 कर दिया, आगे बट्टा 100 कर दिया, इसको ऐसे हमने लिखा। ध्यान देखो काटना ही पड़ेगा, देखो काटना ही पड़ेगा, देखो 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 कैसे करेंगे। देखो आंसर दशमलव नहीं आएगा, देखो ये शून्य शून्य गया, शून्य शून्य गया। 45 से कितना होता है, 45 से देखो कैसे करेंगे, देखो तो 45 को हमने लिखा 40 प्लस 5 गुणा 7 करना है। देखो 7 चौक 28, 280 हो गया, 280 हो गया। देखो 280, देखो 1 मिनट, देखो 280, 280, देखो हम थोड़ा इधर ही लिखेंगे, इधर कम लिखे,
देखो 200 से देखो देखो 45 गुना 60 करना, मतलब हमने क्या किया, 45 को हमने 40 प्लस 5 लिखा, मतलब 7 का गुना 40 में भी करना है, 5 में भी करना है। ध्यान देखो 40 गुना 7, 7 जब 28 उसने पीछे 280 हो गया, प्लस देखो 7 मुझे 35, 280 प्लस 5 कितना होता है 280, 30 जोड़ा तो ये मिलेगा 310, 315 मिला, और बट्टा में 10 भी तो है, मतलब मिलेगा हमें 31.5, 31.5, और ये परसेंट रह गया था, ये परसेंट भी विषय में लगेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि एक को 45% वोट मिला है, लेकिन इसमें से कुछ इनवैलिड भी निकला, तो हमने उसको हटा दिया है। तो अब हमारे पास 45% में से वैलिड वोट कितना है, वैलिड वोट कितना है, वैध मत कितना है, तो वैध मत 31.5% है, 31.5% सेम कार्य बी के लिए भी करना। बी को मिला है 35%, जो अपने आप में कैसा गिनना है, 100% ही गिनना है। अब ये 100% में से देखो यहाँ पर दिया है कि 20% कैसे अवैध इनवैलिड है, तो 100 माइनस 80% कैसा है, वैलिड है, वैध है। मतलब क्या है, 35% का 80% वैलिड, 35% का 80% वैलिड है, वैध है, इसको हल करना है। तो सेम कहानी, ये पर्सन को लिखो बट्टा छोड़ करके, इसको रखो एज इट इज। ध्यान देखो 0 0 35 अंक है, 35 अंक देखो, 35 को हमने लिखा 30 प्लस 5, ध्यान देखो 8 दिया 24, 240 हो गया, 240 और 8 बजे 40, 240 प्लस 40 280 बटा 10, 280 बटा 10, यानी कि हमें मिलेगा वी गेट 28 और ये प्रश्न बेचारा पीछे में लग गया था, ये तो निकला नहीं, ये भी लगेगा। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि देखो ये 35% में से 28%, देखो ये 35% वोट में से 28% वोट कैसा है, वैलिड है, वैध, बाकी का इनवैलिड। 35% में से 28% वैलिड है, बाकी का इनवैलिड, जो हमने हटा दिया है, बोला हम वैलिड लिख रहे हैं ये। अब सी में गड़बड़ी नहीं हुआ, सी का एज है, मतलब ये वैलिड ही है, इसमें कोई इनवैलिड नहीं है, ये 20 का 20 एज 20%। सी में कोई चेंज नहीं है, ये तो एज 20 है, ये वैलिड ही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। तो यहां तक ऐसा समझना है। अब आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो सीख लो, बोला है कि ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए, ये रियल में दिया है। तो अब यहां से हमें पर्सन में भी निकालना पड़ेगा कि ए को बी से कितना अधिक वैलिड वोट मिला है, ए को बी से कितना वैलिड वोट अधिक मिला है, एक्स्ट्रा मिला, ज्यादा मिला, मोर मिला, मतलब डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस निकालना है। तो ए को वैलिड वोट मिला है 31.5% और बी को मिला है वैलिड वोट 28%। डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, बिग माइनस स्मॉल, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये मिलेगा हमें, देखो 28 घटाया तो देखो ये 29 30 31 और ये 5, मतलब 29 30 3.5% का वैल्यू हमें दिया है, गिवन है ये 882 डबल 8। अब हमें क्या निकालना,
अब मैं निकालने की सी को कितना वैध मत मिला, वैलिड वोट कितना मिला, तो यहाँ पर लिखा ही है सी को 20 वैलिड वोट मिला, वैध मत मिला। मतलब क्या, ये बराबर ये है। तो इस डेटा के हिसाब से, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें निकालना है 20% का वैल्यू, 20% का वैल्यू कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस। देखो यहाँ पर इसको हम देखो समझा पटाकर निकाल लेंगे, इसको हम समझा पटाकर 20% का वैल्यू निकाल कैसे। तो देखो यहाँ पर पहले हमें मालूम है कि 3.5% बराबर 882 होता है। देन ये 35% बराबर होगा। देखो ये एरो को बराबर ही समझना, ये बराबर ही होता है, लेकिन ये लिखने का स्टाइल होता है, तरीका होता है। जनरली ऐसे लिखते हैं, तो हम भी ऐसे ही लिखते हैं। 35% का वैल्यू है, 35% बराबर है, इक्वल है, बराबर है, इक्वल है, क्या होगा ये 8820 होगा, ये मिलेगा। इफ 3.5 इक्वल टू 882, ध्यान 35 इक्वल टू होगा 8820, मतलब क्या, ये दशमलव है, मतलब बट्टा में 10 इधर है, तो उधर तो ऊपर में चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमने लास्ट में चिन्ह लिखा। मतलब क्या, हमें मिला 35% का इतना वैल्यू। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 20% का वैल्यू। अब जरा आप 20% ब्रैक करके देखो, तोड़ के देखो, मतलब वी नॉट है 20 मतलब 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यदि 35 में से हम 5 को ले आते, 5 का गुणा, देखो 4 के साथ करें तो हमें 20% का वैल्यू मिले। वापस देखो 20 मतलब 4 पंचे 20। यदि हम 35 में से 5 को ला सके, जो आसानी से आता है, हमें पता है 7 पंचे 35 होता है, 5 का हमने वैल्यू ले दिया, 5% का वैल्यू ले दिया, हमने 4 के साथ जैसे गुणा किया तो 20% का वैल्यू आसानी से निकल गया। तो इससे यहाँ पर काम करना है, ये हमने रफ बता दिया। अब हम लिख के बता दिया, तो 35% बराबर इतना है। अब हमें लाना है 5 लाना है, 5% का वैल्यू लाना है, मतलब 5 बना है। तो सीधी सी बात है, देखो 7 पंजे 50 होता है, 7 से भाग देना है, दोनों तरफ 7 से भाग देना है, दोनों तरफ बोथ साइड 7 से डिवाइड करना है। देखो 7 मतलब इधर 5% मिल जाएगा, इधर 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना, 7 से डिवाइड करना है। तो देखो ध्यान देखो, तो 7 एकम 7 18, 7 दूनी 14, 4 7 सिंह 42, इसने पीछे लगा, मतलब 5% का वैल्यू 1260 होता है। इफ दिस इक्वल दिस, ध्यान 5 कितने बराबर 1260 होगा। लेकिन पर हमें तो निकालना 20% का वैल्यू, क्या करना है, 4 का गुणा करो, 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 ध्यान, मतलब दोनों तरफ 4 का गुणा करना है, इधर 20% हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। बोथ साइड में परसेंट गुणा किया, मल्टीप्लाइंग बाय 4, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ दिस साइड्स, ध्यान भी गए, हमें क्या मिलेगा, गुणा करना है 1260 गुणा 4। तो देखो यहाँ पर पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, देखो ऑप्शन को देख के आंसर निकल जाएगा। मतलब ऑप्शन, मतलब देखो, मतलब ऑप्शन एकदम डिफरेंट दिया है, एक जैसे सभी नहीं दिए, इसलिए आसानी से निकल जाए। मतलब क्या, हम केवल एंडिंग डिजिट को देख के आंसर पता लगा सकते, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं। कैसे देखो, ऐसे पहले यहाँ पर शून्य है एक बार, यानी कि एंड में शून्य तो आएगा ही। अब इसमें एंड ये 6 है, देखो 1260 में अंतिम अंक देखो ये 6, इसमें तो खुद 4 ही है, मतलब श्योर 4 गुणा करना पड़ेगा। 6 जो होता है 24, और 24 में अंतिम अंक ये 4 है, मतलब क्या, इधर 4 आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि ये 1260 और 4 का गुणा का आंसर जो भी आएगा, लेकिन एंड में 40 ही आएगा, 40 ही आएगा, 40 ही आएगा, 40 ही आएगा।
अब ऑप्शन ही बहुत सरल दिया है, आसानी से निकले। देखो इसमें तो 50 है, मतलब ये तो आंसर न है। इसमें 20 है, ये भी आंसर न है। इसमें 60 है, ये भी आंसर न। बचा कौन? एक ही बेचारा, ये हमारा आंसर है। 40 देखो 40, मतलब क्या? मतलब कन्फर्म हो गया है बिना गुणा किए कि 12 60 गुना 4 50 40 ही होता है। 50 40 ही होता है, 50 40 ही होता है। मतलब सी को इतना वैलिड व्हाट मिला है, यानी ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।